नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया था डिप्थोंग। आज हम उसका पार्ट 2 वो लेके आए हैं। तो पहले इसमें मैं एक जो कॉन्सेप्ट है वो करवाना चाहूँगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था। उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं पहले आपको जो मेन कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने डिप्थोंग क्या होता है वो किया था, ज्वाइन करना सीखा था, ट्राइफोन किया था और अल्टरनेटिव जो डब्ल्यू था वो हमने किया था। तो उसके बाद एक जो हमारा कॉन्सेप्ट और बाकी रह जाता है वो है जो हमने यू किया था। जैसे उसमें था आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक। इसमें जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में जैसे जो यू हमने किया था उसको उसकी जो शेप थी, जैसे इनकी मैं शेप एक बार लिख देता हूँ दोबारा से। जैसे ये है इसकी शेप, और ऐसे ही नाउ की आई नाउ की ये शेप है, इंजॉय की ये शेप है, और म्यूज़िक और यू की जो शेप है वो ये वाली शेप होती है। तो आप देखोगे ये नीचे से खुला है और ऐसी ये शेप है। पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है ईजियर ज्वाइनिंग। ईजियर ज्वाइनिंग तो उसमें क्या है कि अगर ईजियर ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो हम जो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको हम तोड़ सकते हैं, जो भी रूल होता है उसको हम तोड़ सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो ईजीली ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये यू है, यू की शेप नीचे से ये खुला होता है, ये वाली शेप होती है यू की। पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि जो ज्वाइनिंग है वो इजी हो सके। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्ड है CUE, वर्ड है क्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये लाइन है फॉर एग्जांपल, तो हमें इसको लिखना था ऐसे के और यू। अब देखोगे ये डालना, वैसे ये ऑन दी लाइन आएगा। ये लाइन की वजह से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर करके खाली जगह में मैं लिख रहा हूँ। ये ऑन दी लाइन वाला जो वॉवल इसमें आएगा। तो जैसे क्यू कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये है कॉन्सेप्ट, इसके हिसाब से यू होता है, ऐसे होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। पर आप देखोगे इसको लिखना मुश्किल है, यहाँ पे हाथ रुक जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको जिस डायरेक्शन में के जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऐसे लिख देंगे। मतलब कि हमने यू को ऐसे लिख दिया, इसकी शेप ऐसी थी पर हमने इसको कैसे लिखा? ऐसे। किसके साथ? के और गे के साथ हम इसको क्यू ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वर्ड है म्यू, MEW, म्यू वर्ड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए, पर ऐसे आप देखोगे यहाँ पे हाथ रुक रहा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही वर्ड है न्यू को हमें ऐसे लिखना था, पर ऐसे अब देखो ये लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ऐसे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? ऐसे। ऐसे क्या होगा? ये इजीली लिखा जाएगा और हमें इसको आउटलाइन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो M है, N है, K है, गे है, और एक वर्ड एक जो होता है वो है L। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ वैल्यू, मैंने वर्ड लिखा वैल्यू। और वैल्यू को अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैसे लिखना था? मैंने लिखना था वैल्यू, ऐसे लिखना था, पर ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल है।
तो हम इसको लिख देंगे वैल्यू। ठीक है, इसको एल की इस साइड पे मैंने यू लगा दिया, ऐसे लगाने की वजह पे ऐसे लगा दिया क्योंकि ये वाला इजीली लिखा जा रहा है। वैल्यू ऐसे लिखना था और लिखा कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि पिटमैन की जो बुक है उसमें और तरीके से है, पर ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इजीली समझ में आ जाए, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। उससे आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, पर आपको जो समझने में वो आसानी होगी, आप इजीली उसको लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ये वर्ड है वैल्यू, अगर हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म जो होती है, यहाँ पे ईडी होता, वैल्यूड होता वर्ड, तो उसको कैसे लिखते, तो हम उसको लिखते जैसे आपको पता है वैल्यू को कैसे लिखा, वैल्यूड, ऐसे लिखते। तो ये लाइन जो आउटलाइन है ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है, पर हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वैल्यू लिखा ऐसे, इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे। पर उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो क्या है, ये लिखा वैल्यू, हम वैल्यू लिख देंगे, सिंपली वैल्यू लिख देंगे। और जो लास्ट जो हमारा स्ट्रोक होगा, यहाँ पे क्या है, एल है, तो एल को हम क्या करेंगे, बीच में से एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसका मतलब ये होगा, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म इसको हम रीड करेंगे। जैसे कि वैल्यू है, इसको वैल्यूड हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे और भी एग्जांपल है, जैसे वर्ड है इशू वर्ड है, तो इशू को हम कैसे लिखेंगे, इशू ऐसे लिख देंगे, इशू। और अगर इसको हम कट कर देंगे और तो ये क्या बन जाएगा, इशूड। मतलब कि कोई भी जो वर्ड है उसको अगर हम सिंपली लिख देंगे तो वो वही रहेगा, अगर उसको बीच में से कट कर देंगे तो वो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म वो बन जाएगी। मतलब कि हम वहाँ पे जो डी लगता है लास्ट में, डी या ईडी लगता है, उसकी साउंड हम उसको कट करके ले लेंगे। तो ये रहा हमारा ज्वाइनिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। वो इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको वो ये पूरी तरह से समझ आ जाए, ताकि ट्राइफोन, डाइफोन और जो बाकी के डब्ल्यू की अल्टरनेटिव जो एब्रीवेटेड फॉर्म है डब्ल्यू की, वो आप पहले सीख लो, फिर जो है आपको इसको सीखने में आसानी हो जाएगी। तो और अभी इसके बाद जैसे हर एक जो एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ ग्रामर लॉक्स होते हैं, तो इसमें भी कुछ ग्रामर लॉक्स हैं, तो हम करेंगे आज ग्रामर लॉक्स। तो ग्रामर लॉक्स हर एक्सरसाइज में आएंगे, जो वर्ड यूज़ होंगे, तो हम हर एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़े थोड़े जो ग्रामर लॉक्स हैं वो सीखते जाएंगे। ऐसे ही इसमें जो ग्रामर लॉक्स हैं, इसमें कुछ ग्रामर लॉक्स लिखे हुए हैं, पर आप अगर पिटमैन की बुक देखोगे तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखे हुए हैं पर वहाँ पे कम है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड है गिव, बुक में आप देखोगे गिव, गेव और गिवन, ये तीनों के लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया गया है। पिटमैन ने जो किया है वो एक ही यूज़ किया है, एक ही वर्ड का, पर हम इनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम गिव, गेव और गिवन तीनों के लिए एक ही वर्ड को यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पे गिव लगाना है, कहाँ पे गेव लगाना है, कहीं पे गिवन लगाना है। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो आप सेंटेंस के हिसाब से वो तो लगा सकते हैं कि कहाँ पे गिव लगाना है, कहाँ पे गेव लगाना है, कहाँ पे गिवन आएगा। पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे भी हैं जो जिनकी इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनकी सुविधा के लिए और सभी ने करना क्या है कि हम आगे भी जो ग्रामर लॉक्स आएंगे, मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि जो ग्रामर लॉक्स आएंगे वो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो कि आपको आगे आके काम आएंगे, इजी होंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इनको कुछ पार्ट्स अलग अलग बना दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला जो वर्ड है हाउ, हाउ को हम कैसे लिखेंगे, जो नाउ वाला
9 वाला जो हमने साइन बनाया था वो सेम साइन यहाँ पे बन जाएगा, पर इसको हम अगर ऑन द लाइन लिखेंगे तो उसका मतलब होगा हाउ। ऐसे ही वाई, नेक्स्ट जो वर्ड है वाई, तो वाई को एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल, एक मतलब 90 डिग्री का जैसे एंगल बनता है वैसे हम वर्ड लिखेंगे, पर इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा बना देना है। ये है वाई। और उसके बाद है जो लार्ज। लार्ज के लिए हम क्या करेंगे, जो जे होता है, जे को अगर हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे तो उसका मतलब होगा लार्ज। ठीक है। और जैसे यो यू वाला हमने साइन अभी जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी, उसको अगर हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे तो उसका मतलब होगा बियॉन्ड, और अगर उसको सेकंड प्लेस पे लिखेंगे उसका मतलब होगा यू। और जो कैन है, कैन के लिए हम के जो होता है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे, वो हो जाएगा कैन। और अगर इसी को हम सेकंड प्लेस पे लिख देंगे के को, यहाँ पे लाइन की वजह से दिख नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसको ऑन दी लाइन हमने लिखना है। ये मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, ये देखो ये है लाइट, इसका ध्यान रखना। ये के से बना है कम, फर्स्ट प्लेस पे कैन और सेकंड प्लेस पे कम। और जो गो है, गो बुक में आप देखोगे तो इसको ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ये भी फर्स्ट प्लेस है, ये भी फर्स्ट प्लेस है। और लाइट और डार्क कई बार नहीं पता चलता कि ये लाइट है या डार्क है, तो इस वैसे ये बन रहा है जी से, वो क्या है फर्स्ट प्लेस पे बुक में लिखा है, पर मैं बुक वाली भी बात नहीं करूँगा, जिस हिसाब से हमने करना है वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो हम गो को यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्लेस पे, और इसके साथ गो वाला जो वॉवल होता है वो इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दोबारा बता दे रहा हूँ। के को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो कैन बन जाएगा, सेकंड प्लेस पे लिख दोगे तो कम बन जाएगा। अब ये दोनों सेकंड प्लेस पे आने थे अब, और इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉवल लगाएंगे गो वाला। गो कभी भी लिखना है तो आप वॉवल लगा के लिखना है। जो गिव है, गिव को सिंपल आपने ऐसे लिख देना है। जो डार्क जो जी होता है, जी को अभी देखो, जे अगर हम ये वाला वॉवल, कई कैंडिडेट कहेंगे यहाँ पे वॉवल क्यों लगाया है, अगर हम ये वॉवल नहीं लगाएंगे तो जैसे ये कम है और गिव है ये सेम हो गए और गो भी सेम हो जाता, तो यहाँ पे हमने तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया और यहाँ पे वॉवल आ गया। और आगे बात करेंगे गेव की, तो गेव में आपने क्या करना है, इसको ऑन दी लाइन जी को लिखना है और ऊपर एक स्मॉल हुक वो दे देनी है, तो ये हो जाएगा गेव। और ये हुक क्यों दी वो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गिव है वो ऐसे लिखना है, डार्क ऑन दी लाइन, ऊपर हुक लगा दोगे तो वो गेव बन जाएगा। ऐसे ही अगर जी को ऑन दी लाइन लिख के आप नीचे एक छोटी सी हुक लगा दोगे तो वो बन जाएगा गिवन। ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट प्लेस पे एफ को लिख दोगे तो वो बन जाएगा 4, और सेकंड प्लेस पे वी को लिख दोगे तो वो बन जाएगा हैव। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रामर लॉग का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने आज ग्रामर लॉग किए और एक हमने यू का जो ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज की जो इसी कॉन्सेप्ट की जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 20, वो इसमें करेंगे। और जो एक और एक्सरसाइज होगी वो आपको होमवर्क में मैं लिख के दूंगा। तो वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।